डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान विल रोजर्स ने कहा है कि अफवाह तेजी से चलती है लेकिन सच्चाई जितना स्थायी नहीं रहती है। जयपुर वाली अफवाह भी स्थायी नहीं रही। मित्रों, आप इस अफवाह को सामान्य घटना बिल्कुल भी मत समझिए। बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या भी कट्टरपंथियों ने एक अफवाह के बाद ही की थी। अफवाह फैलाई गई कि दीपू ने ईश निंदा की। इस अफवाह की आड़ में कट्टरपंथियों ने दीपू की लिंचिंग कर दी। सोचिए, जयपुर में अगर प्रशासन सतर्क नहीं होता तो फिर क्या होता? अगर उन्मादियों की संख्या ज्यादा होती तो फिर क्या होता? दीपू की तरह ही किसी पुलिस वाले की लिंचिंग हो सकती थी। हो सकता था कि उपद्रवियों की पत्थरबाजी में किसी की जान चली जाती। सोचिए, एक ऐसी आस्था है जो उपद्रव के लिए उकसाती है, जो क्रिसमस की रात मस्जिद के नाम पर मजहबी उत्पात मचाती है। मतलब क्या जहां मन होगा वहां पत्थर उठाकर फेंक देंगे? धार्मिक आस्था, मजहब के नाम पर कहीं भी पत्थर बरसाने लगेंगे? धार्मिक विश्वास के नाम पर अराजकता की हर सीमा को लांघ देंगे? इसीलिए अब जयपुर में भी योगी मॉडल लागू करने की मांग हो रही है। मांग हो रही है, जिन्होंने पत्थर उठाए उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हिंदू समाज साथ में है और एक ही मांग करते हैं कि ये जो अतिक्रमण कर रखा है उसको तुरंत रूप से हटाया जाए और जो पुलिस वालों के साथ है, जो पत्थरबाजी की घटना हुई है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानून के मुताबिक रास्ता क्लियर करवाया गया था, फिर भी उस रास्ते पे लाके इन्होंने अतिक्रमण किया है। वो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था के पूर्णतः खिलाफ है, राज व्यवस्था के खिलाफ चलेगा, वो राष्ट्र विरोधी है। हमारी मांग ये है कि ये अवैध रूप से जो पत्थर डाले हुए हैं उन पत्थरों को हटाया जाए, ये रास्ता खोला जाए। जो अवैध ढांचा है चोमू बस स्टैंड पे ये हटना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे जो ये ढांचा बनाया गया है। डीएनए मित्रों, सिडनी में हुए आतंकी हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद कहा था। यानी ट्रंप ने आतंकवाद को मजहब से जोड़ा था और अब भारत में पत्थरबाजी को भी मजहब से जोड़ा जा रहा है। डीएनए मित्रों, क्या भारत में कौम के पत्थरबाजों का नेटवर्क नहीं बन गया है? यह सवाल क्यों है? इसे समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का संभल याद है। वही संभल जहां नवंबर 2024 में सर्वे टीम पर पत्थरबाजी हुई थी। हम कौम वाले पत्थरबाजों के नेटवर्क की बात क्यों कर रहे हैं? इसे समझने के लिए संभल और चौमू में हुए पथराव के पैटर्न की समानता को अब समझ लेते हैं। संभल में कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे हो रहा था। चौमू में प्रशासन के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था। लेकिन दोनों जगह पत्थरबाजों के नेटवर्क ने इसे धार्मिक मुद्दा बना दिया। संभल में अफवाह के बाद पत्थरबाजी और आगजनी हुई, निशाने पर पुलिसकर्मियों की टीम थी। चौमू में भी अफवाह के बाद पत्थरबाजी हुई, यहां भी निशाने पर पुलिस की टीम ही थी। संभल और चौमू में दोनों जगह अफवाह कट्टरपंथियों ने ही फैलाई थी। डीएनए मित्रों, सोचिए, संभल और चौमू दो शहर, लेकिन कौम के पत्थरबाजों का रिएक्शन एक जैसा। दोनों घटनाओं में 1 साल का अंतर, लेकिन पत्थरबाजी का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। पहले अफवाह, फिर पत्थरबाजी। सोचिए, जो नवंबर 2024 में यूपी के संभल में हुआ, वही दिसंबर 2025 में जयपुर के चौमू में हुआ। इसलिए ये आरोप लग रहे हैं कि पत्थरबाजों की कौम है। पत्थरबाजों के कौम वाले आरोप के पीछे दूसरे तर्क भी हैं। अब इसे समझिए। डीएनए मित्रों, आपको गाजा तो याद ही होगा। वही गाजा जो कट्टरपंथी हमास का गढ़ है। वहां भी इजराइल के सुरक्षा बलों पर पथराव होता है। पथराव का यही पैटर्न चंद साल पहले तक कश्मीर में दिखाई देता था। समझिए, इन सभी घटनाओं को जोड़ने वाला एक सूत्र है। जिनके हाथ में पत्थर हैं वो एक खास सोच, एक विशेष विचार से जुड़े। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथी हर जगह अफवाह फैलाते हैं, उकसाते हैं और उन्मादी भीड़ पत्थर बरसाने लगती है। इसीलिए पत्थरबाजों को अब धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है। बहुत साफ बात है, हर कौम को इस बात पे देखना चाहिए कि कोई समस्या सिर्फ उसी के हाथों नहीं आ रही है। उदाहरण के लिए, अगर कुछ स्ट्रक्चर्ड घटनाएं वर्ल्ड वाइड एक ही जगह पे हो रही हैं या एक ही कम्युनिटी के साथ हो रही हैं, तो ये उनके लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि ये करना चाहिए। अब अगर पत्थरबाजी की घटना आपको गाजा में भी होती है और पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में भी होती है, और ये आज से नहीं हो रही है, हमारी सरकार आने से बहुत पहले से हो रही है। श्रीनगर में, कश्मीर में कभी भी कोई जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करते हुए, और जिस कदर आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करती थी। महबूबा मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है इस बात पे कि साहब, जब आप पत्थर मारेंगे आर्मी वालों पे तो आप कोई डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं कि बदले में आपको कुछ और मिलेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि इस बात को पूरी ईमानदारी से समझना चाहिए
कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई एक जगह पे आ गई है, अब वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को ना तैयार हो, तो फिर वो प्रॉब्लम के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन होने लगता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन ना होने दें। डीएनए मित्रों, कुछ कथित उदारवादियों को एतराज होता है कि पत्थरबाजों को एक खास धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है। ठीक है, यह सवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा तर्क देने वाले क्या बताएंगे कि पथराव की घटना में किसी दूसरे धर्म के लोगों की संलिप्तता रही है? आज हम सवाल पूछने वाले कथित लिबरल्स को कुछ तथ्य फिर से याद दिला देते हैं। इसी साल जुलाई में बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान हनुमान मंदिर पर पत्थरबाजी हुई। सितंबर के महीने में गणेश विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र में 13 जगहों पर हिंदू आस्था स्थलों को निशाना बनाया गया। इसी महीने हरिद्वार में बजरंग दल के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। कहीं अफवाह के बाद पत्थरबाजी हुई तो कहीं धार्मिक उन्माद में पत्थरबाजी की गई। वजह जो भी रही हो, पत्थरबाजी के पीछे एक ही कट्टरपंथी सोच होती है, एक ही उन्मादी विचार होता है। चेहरे बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन पत्थरबाजी के पीछे वाला उन्माद एक ही रहता है।